फैक्टर मेथड था, एक डिवीज़न मेथड था, ठीक है। फैक्टर मेथड आता है, दूसरा मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड। वैसे स्क्वायर रूट का बेस्ट मेथड यही होता है। कितने भी बड़े से, जैसे छोटे से तो हम कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी वैल्यू दी है, लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम डिवीज़न मेथड से ही इजीली फाइंड आउट करते हैं। देखिए जब फैक्टर मेथड से करते हैं तो हम लोग मोस्टली क्या निकालते थे, एलसीएम मेथड यूज़ करते थे, है ना। और इसमें क्या बनाते थे, पेयर, 2 का पेयर बनाते थे। जैसे कुछ भी हो गया, सपोज दैट 25 हो गया, एलसीएम ऐसे हो गया 5 5 जा, ठीक है। अब इसका पेयर बनाया 5 × 5, जब पेयर बनाया तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 5। ये फैक्टर मेथड की बात है। जब डिवीज़न मेथड करेंगे ना तो ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम ऐसी वैल्यू ले जाते हैं कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ें आए। जैसे सपोज दैट, चलो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया 25, अब हो गया डिवीज़न मेथड। अब मैं इस छोटे से करती हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे, हमें सब पेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 3 डिजिट में दिया है 169, दोनों को लिख देते हैं। देखो पीछे से पेयर बना, 1 अकेला है। यहाँ पे जब पेयर बना तो 25, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। मतलब ऐसे नंबर को लेते हैं जिसको सेल्फ मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट आए। उससे जो कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट वो स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना दिया हो, तो हम जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि उससे ज़्यादा ना होने पाए। जैसे यहाँ 26 होता तो हम 5 5 जो 25 करते, पर 6 6 जा जाते तो कितना आता, 36। तो हमको उससे कम पे ही रुक जाना है। पर 4 4 जा 16 नहीं करेंगे, वो हमारे वैल्यू के आसपास हो, या तो इक्वल हो या तो एकदम करिस्पॉन्ड हो। अब जैसे यहाँ क्या आएगा, 5 5 जा 20, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 5। जैसे 169 हो गया। चलिए यहाँ पे हमने पेयर बनाया, अब 1 अकेले बचा, 1 अकेले बचा ना। अब देखो 1 1 जा 1, क्रॉस हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो यहाँ अगर स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मेरा कोई डिजिट आया है, कोई नंबर आया है, तो नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में 1 1 आए तो इसको ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ 1 और 1 2, क्या हुआ 2। और यहाँ पे हमारा क्या आया, 69। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आए, 69 आए। देखो 2 पहले से है, अगर 1 टाइम ले जाते हैं तो क्या आया, 21। नहीं मैच कर रहा है। 2 टाइम्स ले जाएंगे तो आएगा 44। नहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। चलो 3 टाइम चलते हैं, 3 टाइम चले तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड करना है हमको, 3। तो यहाँ पे हम आए 3 और यहाँ आया 3। अब ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसका मतलब 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13, है ना। अब 144 का आप करिए, ज़रा करके दिखाइए 144 का कितना आ रहा है। जब तक आप 144 करके कमेंट करेंगे तब तक हम जो है एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये वैसे क्लास 8 ICSE बोर्ड के मैथ से है क्वेश्चन, पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में या ऐसे भी स्क्वायर रूट और क्यूब से पूछे जाते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू, विच must be added to 18 265 to obtain a perfect square, to obtain a perfect square।
फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, और ये सब्सट्रैक्ट करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं, विच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया कोई ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसको सेल्फ मल्टीप्लाई करें तो वो उसी की वैल्यू आ जाए। जैसे आपने 169 किया तो 13 ही उसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 13 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 169। अभी मैंने आपको 144 दिया, तो ये बहुत ईजी है, अगर आप सबने लगाया होगा तो देखो पेयर बना दिया, पेयर के बाद 1 गया, चलिए 1 1 2 2 2 जा, इसका मतलब 144 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 12। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 18265 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा नंबर या कितने डिजिट ऐड कर दिए जाएं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका आया 12265। क्या बताया मैंने, पीछे से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। चलिए पेयरिंग किया, 1 टाइम्स गया, 1 1 जा 1, ये आया 2, ऐड करने पे 2, स्टेप ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब 82 आया, क्या आया, ठीक है 5 टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 44 आएगा, 3 टाइम ले जाएंगे तो 69 आएगा, और 4 टाइम ले जाएंगे तो 4 4 जा 6, 4 2 जा 8 9, वैल्यू बढ़ जाएगी, 82 से ज़्यादा आएगा। तो हमको कितने टाइम ले जाना है 3 टाइम्स ले गए तो क्या आया 69। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 से 9 गया तो क्या आया, ठीक है, और 7 से 6 गया तो 13। यहाँ भी ऐड करेंगे 3 3 6 और 2, पेयर में ही ले आना है। तो 65 को हम क्या करेंगे, अब जब हम स्टेप में ले जाएंगे, ठीक है, तो आप जब भी वैल्यू लेके जाओगे 4 टाइम ले जाओगे, 5 टाइम 6 टाइम, तो जब 5 टाइम ले जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, लेकिन इसके आसपास हम पहुंचते हैं, तो हम इसको 5 टाइम ले जाते हैं। तो क्या आया 5 5 जा 25, कितना आएगा बताइए 13 to 5। अब देखो बचा कितना,